हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छंद का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले छंद का पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, इसका पार्ट 1 है, तभी आपके लिए जो सेकंड पार्ट है छंद का वो समझ आएगा। इसमें हम छंद के सभी प्रकार पढ़ेंगे और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज के बाद आपसे छंद के सवाल कभी भी परीक्षा में गलत नहीं होंगे, लेकिन पार्ट 1 जरूर देख लें इससे पहले, क्योंकि मैंने बेसिक जो है छंद का वो इससे पहले वाले पार्ट 1 में बताया हुआ है। तो उसकी लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिकी हिंदी ग्रामर, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप छंद का पार्ट 1 देख पाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपके लिए मात्राओं को गिनना बताया और छंद का जो भी बेसिक था वो सब कुछ मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है। आज हम इस वीडियो में छंद के सभी प्रकार जानेंगे और हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, और यदि आपने वीडियो लाइक नहीं करी जल्दी से वीडियो लाइक करिए और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक चीज़ और, यदि आपको हिंदी व्याकरण के नोट्स चाहिए तो आप 49 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी, उसको ज्वाइन कर मुझे मैसेज करें, वहाँ से मैं आपके लिए जो नोट्स संबंधी सारी जानकारी वो आपके लिए बता दूंगा। चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझना है ना, यदि आपने पार्ट 1 देख लिया है तो आपके लिए पार्ट 2 आपके लिए है ना। नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को पॉज कर पार्ट 1 देख लीजिए ना। छंद के प्रकार, अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि छंद के प्रकार या भेद कितने होते हैं। तो सामान्यतः इसके हमें 3 भेद या 3 प्रकार मिलते हैं। कोई सी बुक में इसके 4 भी मिलते हैं, लेकिन इसके सामान्यतः में 3 प्रकार इसके सही होंगे। उनके नाम भी जानना जरूरी है, कौन कौन से। पहला नाम होगा वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद और तीसरा मुक्तक छंद। ठीक है, बस तीनों नाम याद रखिए। अब देखिए इनके भी क्या होते हैं, जो छंद है इनके भी अपने आप में 3 उपभेद होते हैं। इनके भी क्या होंगे, 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से, सम छंद, अर्ध सम छंद और विषम छंद। इसको भी थोड़ा जान लीजिए, फिर हम डायरेक्ट छंद पर ही आते हैं जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम छंद क्या होंगे, सम छंद में 4 चरण होते हैं और चारों की मात्रा क्या होती है यहाँ पे, समान होती है। इसको याद रखिए, जो भी छंद होगा उसमें 4 चरण होंगे और चारों की यदि मात्राएं समान समान मिले तो उसे हम कहेंगे सम छंद है वो। अर्ध सम छंद कौन सा होगा, जिसमें पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा चरण, पहला तीसरा और दूसरा चौथा चरण की मात्रा कैसी हो, समान हो, उसे हम अर्ध सम छंद कहेंगे। ठीक है, पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा चरण की मात्रा कैसी हो, बराबर बराबर हो, उसे हम अर्धसम छंद कहेंगे। विषम छंद किसे कहेंगे, जिसमें 4 से अधिक कैसे 6 चरण होते हैं और वे कैसे हो, असमान हो, उनकी मात्रा कैसी हो, समान ना हो, उसे हम विषम छंद कहेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए मैं आपके लिए बताता हूँ परीक्षा की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, हमारा सिर्फ मात्रिक छंद होता है। इसी से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। बाकी वर्णिक और मुक्तक छंद से परीक्षा में सवाल ना के बराबर बनते हैं, यानी कि बिल्कुल इनसे आते ही नहीं है। तो आज आप इस वीडियो में मात्रिक छंद को अच्छे से समझ लीजिए, इसको हम पढ़ते हैं। यदि आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए जो बाकी जो 2 छंद है उनको भी पढ़ा दूंगा। अब देखिए हम आज इस वीडियो में मात्रिक छंद को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे समझिए मात्रिक छंद किसे कहेंगे। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा जानते हैं, जिसमें मात्राओं की गणना होती है। मात्रिक छंद सिंपल कितना है कि इसमें हमें सिर्फ मात्राओं की गणना करना है, यानी कि मात्राओं को गिनना है, वो मात्रिक छंद कहलाएंगे। यानी कि मात्राओं के आधार पर इसके प्रकार होंगे। तो देखिए मात्रिक छंद के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि चौपाई, दोहा, सोटा, गीतिका, हरि गीतिका, ये किसके नाम है, ये मात्रिक छंद के नाम है। ठीक है, ऐसा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मात्रिक छंद इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो चौपाई, दोहा, सोटा, गीतिका, हरि गीतिका, ये कैसे हैं, ये मात्रिक छंद है। तो हम इनको एक एक करके इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चौपाई, दोहा, सोटा, गीतिका, हरि गीतिका, इनके उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए हम इस जल्दी से चौपाई के बारे में पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट देखिए चौपाई। चौपाई क्या है, यहाँ पे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है। चौपाई है सममात्रिक छंद। चौपाई कैसा है, सममात्रिक छंद। क्यों, क्योंकि इसमें 4 चरण रहेंगे और प्रत्येक चरण में कैसी होगी, इसमें 16 मात्राएं होंगी। देखिए अभी हमने देखा था कि सममात्रिक छंद किसे कहेंगे, जिसमें 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में कैसी होंगी, मात्राएं समान होंगी। इसलिए सिंपल आप इतना याद रखिए कि चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा याद क्या रखना है कि प्रत्येक चरण में कैसा होगा, 16 मात्राएं होंगी। इसकी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 16। तो मात्राओं को मैंने गिनने के जो नियम है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, छंद का आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपके लिए जो एग्जाम्पल लिखा है
इसकी मात्रा यहाँ पे गिन के बताऊंगा और हम प्रत्येक चरण में काउंट करेंगे कि 16 होना चाहिए। यदि 16 होंगी तो चौपाई होगी, नहीं होंगी तो वो चौपाई का उदाहरण नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। उदाहरण पढ़िए पहले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हम उदाहरण पढ़कर नहीं बता सकते कि इसमें चौपाई का उदाहरण है या फिर किसका है। तो देखिए हम कैसे काउंट करेंगे। हमें पता है चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमें मात्राएं गिनना है, इसके बाद बता पाएंगे कि वो चौपाई का उदाहरण है। दोहा सोटा किसका है। तो देखिए यहाँ पे कितनी एक मात्रा होगी, ऐसा लिखेंगे एक एक, यहाँ पे छोटा होगी एक, यहाँ पे बड़ा माँ है दो, एक बड़ा है तो दो, एक 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 दो, एक एक। देखिए मैं मात्राओं कैसे गिन पा रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में इसके नियम बताए। तो पहले आप यदि वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देखें, तभी आपको सेकंड समझ आएगा। अब इसमें काउंट करिए। पहले चरण में 16 मात्राएं हो रही हैं नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे कितनी हो रही हैं 16। तो प्रत्येक चरण में 16 होना चाहिए। ऐसे इसको 2 मात्रा काउंट करते हैं, ठीक है। और सिंगल जो डंडा है इसको 1, यहाँ पे 1 2 1, यहाँ पे 2 होंगी 1 1 1 2 1 1 2 1 1। तो यहाँ पे काउंट करिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस चरण में भी 16 मात्राएं हो गई। इसमें देखिए अब 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 और 2 मात्राएं। इसको टोटल काउंट करिए 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस चरण में भी कितनी 16 मात्राएं। इसमें गिन लीजिए 2 होंगी 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 और 2। टोटल करिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें भी देखिए 16। तो देखिए यदि आप मात्राएं नहीं गिन पाएंगे तो आप बता ही नहीं पाएंगे इसमें कि उदाहरण किसका है। तो हमें सिंपल इतना पता है कि चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो हमने यहाँ पे गिन के देखा कि प्रत्येक चरण में देखिए 16 मात्राएं आपके लिए दिख रही हैं। तो ये उदाहरण है, ये किसका है, चौपाई का है। बात समझ में आ गई। आप मात्राएं इसमें गिनना सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो पार्ट 1 में हम सीख चुके हैं। चलिए अब सेकंड देखते हैं। दोहा देखिए, दोहा को कैसे पहचानेंगे। दोहा का एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, एक ऐसा है अर्ध सममात्रिक छंद है। वो क्यों है मैं वीडियो के पहले बता चुका हूं, क्योंकि इसमें देखिए पहला और तीसरा चरण में क्या होगा 13 मात्रा होंगी दोहा में, और दूसरा और चौथा चरण में कैसी होंगी 11 मात्रा होंगी। दोहा को कैसे पहचानेंगे, पहले और तीसरे चरण में हम मात्राएं गिनेंगे तो 13 होंगी, दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं गिनेंगे कितनी होंगी 11 होंगी। तो इसमें देखिए पहला तीसरा दूसरा चौथा, तो इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। तो दोहा पूछे कौन सा छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद। पहचानेंगे कैसे, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं मिलेंगी, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं मिलेंगी। उदाहरण लिखा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ठीक है। अब देखिए हम ऐसे नहीं पहचान पाएंगे, हमें मात्राएं गिनना होगी। तो दोहा कहता है कि इसका पहला और तीसरे में 13 होना चाहिए। यहाँ पे जी कौन सा है, पहला चरण दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ पे देखिए पहला है और ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा चरण। तो पहले और तीसरे में 13 होंगी और दूसरे और चौथे में कैसी होंगी 11 मात्राएं होंगी। तो चलिए हम यहाँ पे जल्दी से मात्राएं काउंट करते हैं। आई की 2 मात्रा काउंट करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, इस प्रकार से लिखेंगे ना, 2 2 2 1 और आई की कितनी 2 मात्राएं काउंट होती हैं। तो यहाँ पे गिनिए 2 4 6 8 10 11 12 13। तो यहाँ पे कितनी हो गई 13 हो गई पहले चरण में, पहले में 13, अब दूसरे में देखें तो कितनी होंगी 11। यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 2 और यहाँ पे 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दूसरे चरण में कितनी मिली 11। हमें चारों चरण की गिनना होगी। यहाँ पे देखिए इसमें कितनी होंगी 2 1 1 2 2 1 1 1 और 2। काउंट करिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें कितनी हो गई 13। अब चौथा लास्ट चरण है, इसमें और गिनिए, इसमें कितने होंगी 2 1 1 2 1 1 2 1। तो गिनिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें कितनी 11 हो गई। अब इसमें ध्यान से देखिए, मैंने आपके लिए क्या बताया, दोहा क्या कहता है, पहला और तीसरा कितनी 13
तो पहले में देखिए 13 मात्राएं मिली थी और तीसरे में भी 13, दूसरे चरण में और चौथे में कितनी 11-11 मात्रा मिली। तो पहले तीसरे में 13-13 मिली और दूसरे चौथे में 11-11 मात्रा मिली। तो वो उदाहरण हमारा किसका होगा, दोहा का होगा। समझ में आ गया होगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे जो सोटा है इसको देखिए, दोहा समझ में आ गया, तो सोटा भी दोहा का ही उल्टा होता है। तो दोहा पूछे, सोटा पूछे, ये भी कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है पहला। दूसरा इसका ऐसा क्वेश्चन आता है कि दोहा का विलोम है, दोहा का विलोम क्या होता है, सोटा। इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, जैसे कि पहले और तीसरे चरण में आप 11-11 मात्राएं काउंट करेंगे, दोहा में 13 करते थे, इसमें दूसरे और चौथे में 13-13, यानी कि दोहा का उल्टा सोटा हो गया। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, वो हमारा सोटा का उदाहरण होगा। चलिए यहाँ पे मात्राओं को गिनते हैं। यहाँ पे कितनी, 2 1 1 1 1। देखिए आप भी इस तरीके से मात्रा जल्दी से गिन पाएंगे यदि आपने पार्ट 1 देख लिया है तो, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 और 1, फिर 2 और 1, ठीक है। यहाँ पे टोटल काउंट कर लें हम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले चरण में कितनी, 11 मिली। यहाँ पे 1 1 2 1 1, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1। तो टोटल यहाँ पे कितनी हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दूसरे चरण में कितनी मिली, 13, पहले में 11 और यहाँ पे दूसरे में 13। तीसरा चरण है 1 1 1 1 1 1 1 2 2। तो इसमें देखिए 3 4 7 8 9 10 11। तो इसमें कितनी मिली, 11। इसमें गिनिए, देखिए आधा है, इससे पहले इसकी कितनी होंगी, 2 और इसकी 1, और इसमें कितनी होंगी, देखिए 2 1 1 1 1 1 1 1 1। तो टोटल गिनिए, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे 13। अब देखिए इसके नियम के अनुसार जाएं, तो नियम कह रहा है पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा हो, 11-11। तो पहला चरण यहाँ पे है पहला, तो इसमें कितनी मात्रा होना चाहिए, 11, तो 11 है। तीसरा चरण देखिए, पहला दूसरा चरण तीसरा और फिर चौथा। तो पहला तीसरे में देखिए यहाँ भी 11 है, दूसरे और चौथे में कितने, 13 मिलना चाहिए, दूसरा और चौथा, यहाँ भी 13 मिली, यहाँ भी 13। तो उदाहरण किसका हो जाएगा, सोटा का हो जाएगा। देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगा होगा। अभी भी मैं कहता हूँ पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पहले उसको देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें, तब आपके लिए अच्छे से क्लियर होगा। चौथा देखिए गीतिका। गीतिका को कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। गीतिका एक सममात्रिक छंद है, इसमें टोटल मात्राएं होंगी 26। आप 26 मात्राएं भी गिन पाते हैं तो सिंपल गीतिका। इसमें और एक्स्ट्रा देखें, 14 और 12 पर यति होगी, यानी 14 के बाद एक आपके लिए ऐसा कॉमा मिलेगा और फिर उसके बाद 12 मात्रा होंगी, 14 12 26 होती हैं। तो सिंपल जहाँ भी आपके लिए 26 मात्रा मिल जाए वो गीतिका का उदाहरण होगा। जैसे कि मात्रा यहाँ पे गिने, यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे 1 सॉरी आधा है, इससे पहले 2 गिनेंगे, वो 2 और यहाँ भी 2 2 और यहाँ पे 1 2 2, ठीक है। यहाँ पे 14 होना चाहिए कॉमा से पहले। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 हो गई यहाँ पे देखें तो 2 1 2 1 1 2 और 1 2। तो 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हो गई यहाँ पे। तो देखिए दूसरे चरण में कितनी हो गई, 12। तो 14 यहाँ पे देखिए 14 12 पे रहती है, यानी 14 के बाद कॉमा आएगा, फिर यहाँ पे 12 मिलेंगे। 14 और 12 टोटल देखें तो कितनी हो रही है यहाँ पे 26। तो टोटल आपके लिए 26 देखें तो वहाँ पे क्या होगा, अब देखिए जब भी 26 मात्रा देखे वहाँ पे गीतिका होगा। तो यहाँ पे दूसरे में भी गिन लीजिए, आधे से पहले हम 2 गिनते हैं, 1 फिर 2 फिर 2 2 1 2 2। तो यहाँ पे कितनी होना चाहिए, 14। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 हो गई यहाँ पे। अब कॉमा के बाद 12 मिलना चाहिए, तो 2 1 2 1 1 2 1 2। तो गिनिए 12 हुई कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 टोटल कितनी हुई, 26। तो जहाँ भी 26 मात्राएं हो जाए टोटल, वो किसका उदाहरण होगा, गीतिका का। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए मात्राओं कितनी जल्दी आप कैसे गिन पाएंगे, तो आप पार्ट 1 देख लीजिए, आप अपने आप ही गिन पाएंगे। ठीक है, हरि गीतिका, इसको और देखिए, हरि गीतिका पूछें तो ये भी कैसा सममात्रिक छंद है। ठीक है, क्योंकि इसके सभी सममात्रिक छंद का मतलब क्या है कि सभी चरण में बराबर मात्रा होंगी। इसमें देखिए 26 26 मात्रा है तो सममात्रिक था। और इसमें क्या होगा,
हरी गीतिका में आपके लिए 28 मात्राएं मिलेंगी, गीतिका में 26 तो हरी गीतिका में 28, ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें 16 के बाद कॉमा आएगा और फिर दूसरा 12 मात्राएं मिलेंगी, तो टोटल आप 28 काउंट कर लें, तब भी आप बता पाएंगे कि गीतिका का उदाहरण है। जैसे कि इसमें देखिए 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1, तो यहाँ पे टोटल कितनी होना चाहिए 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गई। इसके बाद कॉमा अब 12 होना चाहिए, 2 1 2 1 1 2 1 और 2, तो टोटल गिनिए 2 3 4 देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितनी हो गई 16 और 12 टोटल मिला के हो गई 28। यानी जो पहला यहाँ पे जो चरण होता है पहली लाइन, उसमें कितनी 28 मात्रा होंगी, तो हरी गीतिका होगा। एक ही लाइन से बता पाएंगे। दूसरा भी गिन लीजिए, 2 2 1 2 2 2 मात्राएं एस से लिखते हैं ना, 1 1 1 1 1, टोटल कितनी होना चाहिए 16 भी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गई। अब इसके बाद 12 मिलना चाहिए, 1 1 1 1 1, यहाँ पे कितनी होगी आधे से पहले 2 और ये बड़ा है तो 2 1 और 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 12, टोटल 16 और 12 टोटल कितनी हुई 28, तो टोटल मात्रा 28 मिले, वो गीतिका का हरी गीतिका का उदाहरण होगा। देखिए मैं कितने जल्दी यहाँ पे मात्राओं को गिन पा रहा हूँ, आप भी इतनी ही जल्दी मात्राओं को गिन कर और पहचान पाएंगे। नियम तो बस इतना ही होता है कि हरी गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26 होती हैं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, दोहा में कितनी होती हैं और उसमें सोरठा में कितनी होती है, वो आपके लिए नियम में मैंने सब कुछ बता ही दिया। तो क्या होता है बस आपके लिए नियम मालूम होता है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है मात्राओं को गिनने में। तो मात्राएं गिनकर हम बता सकते हैं। तो आप पहला पार्ट भी देखें और सेकंड पार्ट यदि आप फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बनी है, मैंने बहुत ज़्यादा साइटों पे इसको सर्च किया है और बहुत ज़्यादा बुकों से भी इसको लिया, ताकि आपके लिए मैं सरल से सरल माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर सकूं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स कर मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इसी तरह की हिंदी व्याकरण की वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से हिंदी व्याकरण की आपकी सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।